और भाई आपकी गाड़ी को 4.5 साल हो गए, कोई रस्टिंग का इशू आया हो अभी तक? भाई कोई इसमें रस्टिंग का इशू नहीं आता। इसका लोहा जो भी कह रहे हैं स्टील का, इसको बहुत अच्छा है ना। आपकी इस पर जंग आएगा। आप इसको 10 साल रख लो, आप इसको 15 साल रख लो। अब भाई अब मैं ये बटन दबाए रखूँगा तो ये अब इसकी शीशे फिर से ऊपर चढ़ जाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे पीछे वाले में फॉल्ट है। पीछे वाले के जो डोर है उसमें कुछ अटक रखा है, इसलिए वो पीछे वाला शीशा नहीं चढ़ता। तो राम राम भाइयों, मैं हूं आर्यन और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी जो कि आपके पीछे आपको दिख रही है, तो भाई ये स्कोडा रैपिड 2017 मॉडल है ये। तो आज हम इसका एक ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ गाड़ी कितनी चल गई, सारी चीज़ दिखाऊंगा, कितने की पड़ी थी सारी चीज़। तो भाई बात करते हैं ओनर से। तो भाई बस अब शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों ये है आपके सामने अपनी स्कोडा रैपिड 2017 मॉडल है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो भाई ये देखो 7/6/2017। तो भाई ये है हमारे आर्यन भाई की। तो भाई कैसे हो? भाई बढ़िया। तो भाई कब ली थी आपने गाड़ी? भाई ये ली थी हमने 2017। तो भाई हाँ 2017 में ली थी, मैंने दिखा भी दिया। तो भाई सवाल तो होते रहेंगे। पहली बात तो ये रैपिड ही क्यों ली? रैपिड इसलिए ली, इसके कुछ ड्राइविंग एक्सपीरियंस के उससे और कुछ इसकी बिल्ड क्वालिटी के उससे। तो भाई बिल्ड क्वालिटी का तो भाई मतलब ये है, इस गाड़ी के बारे में ना कुछ बताने के लिए है नहीं। एक तो ये चलती कैसे वो बताएगा भाई जो ओनर होगा, और एक ये इसकी बिल्ड क्वालिटी ये बताएगा ओनर। चलने में बहुत स्मूथ है और हमने इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बारी टेस्ट कर रखी है। मोस्टली भाई साइड में से ट्रक वाले ने भी इस पर कर दिया था हिट, और भाई कुछ भाई मैंने भी इस पर मतलब बस में दे दी थी मैंने। भाई इसकी हमने बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बारी टेस्ट कर ली है। भाई आपने टेस्ट करी है तो एक बात बताओ, ये बम्पर ये चेंज है? भाई बम्पर चेंज नहीं है, ये बम्पर उतर रखा है 2-3 बारी। ये मतलब स्टॉक अपनी कंपनी वाले? हाँ, कंपनी स्टॉक है। और ऊपर से भाई बम्पर भी इसलिए उतरा क्योंकि भाई मैंने इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग कर दी थी। तो भाई आप देखो भाई बता रहे कि 3-4 बार इसके साथ हो लिया, लेकिन फिर भी भाई कंपनी वाला बम्पर है इसमें। तो आप लगा लो अंदाज़ा बिल्ड क्वालिटी का। एक भी डेंट नहीं भाई गाड़ी में, लोहे जो अपनी होता है ना, जो लोहे वाले पार्ट होते हैं, एक भी डेंट नहीं है। मारुति गाड़ी में भाई अगर 200 भगा ली ना अपने प्लानो, उधर का देखोगे ना आगे डेंट लग जाए भाई। उस पर कोई बैठ भी जाता भाई जब भी डेंट आ जाता। हाँ भाई ये है। तो और बताओ भाई इसके बारे में तो मैं क्या ही पूछूं, लेकिन बताओ गाड़ी आपको ये कैसी लगी? भाई गाड़ी बहुत बढ़िया है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो बाइक ही है ना, ये डीजल में है मैं बता दूं। तो ये अपनी TDI इंजन है, 109 bhp और 250 Nm का टॉर्क निकल के देता है। तो भाई आपने इसका जो 250 Nm का टॉर्क है वो कितनी बार आपने वो निकाल के देख रखा है? भाई मैंने काफ़ी बार निकाल रखा है, ये भाई हमने लास्ट 210 चढ़ा भी रखी है। अच्छा। भाई पिकअप भी इसका बहुत अच्छा है। 0 to 100 ये मैक्सिमम लेती है 7-8 सेकेंड्स। भाई इसमें मीटर में कितनी स्पीड है? मीटर है भाई 260। 260 स्पीड है भाई। 500 इसमें भाई एक चीज़ नोटिस करी, मैंने अभी नोटिस किया। अच्छा भाई। एक टायर जेके का है, एक कॉन्टिनेंटल का है, एक उसका योकोहामा लग रहा है। अच्छा। बात भाई काफ़ी मतलब वो ये भाई काफ़ी ने बोला भी, लेकिन ये भाई कैसे हुआ जैसे कि भाई इसके ना टायर साइज़ मिलते नहीं थे। तो भाई अब जो उनसी कंपनी टायर दे रही है भाई, अब फिर हम वही ले ले लगवा लो बस। हाँ, क्योंकि भाई इसके टायर साइज़ मिलते ही नहीं थे। कहीं पे चले जाओ भाई R15 है ही नहीं, R15 है ही नहीं। तो भाई फिर अलग अलग फिर यही रहा कि जो सा अच्छा, इसमें वो पीछे जेके का है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल है पर। तो भाई टायर साइज ऐसा कौन सा टायर साइज हो गया वो मैं बता देता हूँ आपको। तो भाई ये 15 इंची का तो है, कहाँ लिखा हुआ है? भाई आपको 15 इंच के तो भाई ये है 185/60R15। भाई ये प्रोफाइल है। यो वाला बोलो का अलग है, चारों अलग है भाई, चारों अलग टायर है। तो भाई जोन सा मिल जाए वो लगवा लो, मतलब रिस्क नहीं लेना गाड़ी का। जब हालांकि इसमें हॉर्न लगवाए थे। अच्छा। हालांकि हॉर्न लगवाए, जो कंपनी फिटेड आए थे उनकी भी साउंड बहुत अच्छी थी। बहुत और हालांकि भाई बहुत अच्छी साउंड रहा। अभी अलग लग रहे हैं इसमें। अभी इसमें हालांकि और वो पोलो की जो बताइए भाई एक बार। पोलो में ना उसका लग रहा था कंपनी वाले, और वो भौं करके भीतर से ही आया। पोलो के तो हमने हॉर्न मांग लिया उससे भाई, हम अपने रूट्स दे देंगे इधर तो हॉर्न दे दे। यह दिक्कत है, स्टार्ट भी ना होता। अरे हॉर्न बजाओ, क्या कर रहा? बिना स्टार्ट करे ना बजते। हाँ भाई ये मतलब रूट्स क्या हो जाता है? ये क्रोम वाले हैं भाई, जो है लगे अपने आते अपने। क्योंकि भाई इसमें क्या रहता है कि अगर हम देखा जाए तो हम रूट्स लगवाते हैं ना, क्योंकि भाई वो हर गाड़ी में पाएंगे रूट्स। और भाई भाई प्यारी है, और इसकी साउंड ऐसी नहीं कि बिल्कुल आदमी को डरा दे। नॉर्मल साउंड है बहुत है। रूट्स भाई बहवे मतलब साउंड नॉइस पोल्यूशन भी भाई फिर देखना पड़ता है। भाई ऐसी कुछ इसमें चाबी आती है अपनी। भाई ये भी हमने चाबी फिर से बनवाई, क्योंकि इसकी चाबी जो पहले वाली थी
वो टूट गई थी। अच्छा, हाँ भाई, वो गाड़ी के नीचे आ गई थी वो चाबी। तो मतलब ये इसका ये है, ये हाँ। दूसरा है। क्योंकि भाई जो ये चाबी आती थी इसके ओरिजिनल, उसमें क्या फीचर था, अगर ये वाला बटन दबाओ तो इसकी डिग्गी भी खुद ही खुलती थी। और भाई जो इसका एक और फंक्शन था, जिसके अगर आप गाड़ी के बटन दबाए रखते हैं ये वाला, तो भाई सारे शीशे आपके नीचे भी हो जाएंगे। ये भी आता था। ये भी तो भाई आता फिर क्या कमी रह गई फीचर्स में? जैसे कि अब भाई अब मैं ये बटन दबाए रखूँगा तो ये अब इसके शीशे फिर से ऊपर चढ़ जाएंगे, आप देख सकते हैं। जैसे कि भाई पीछे वाले में फॉल्ट है, पीछे वाले के जो डोर है उसमें कुछ अटक रखा है, इसलिए वो पीछे वाला शीशा नहीं चढ़ता। तो भाई ये थोड़ी दिक्कत है। जो आगे से बटन है उससे। तो भाई ORVM पे ही हमारे इसमें ही आ जाते हैं इंडिकेटर। तो भाई कौन सा वेरिएंट है ये इसका? अरे दादा तू भी चेक मन्ना करा, मैं तो जी कांप जाए एक बारी तो। भाई कौन सा मॉडल है इसका ये? भाई ये 2017 है मॉडल, ही है एम्बिएंट मॉडल। एम्बिएंट मतलब सेकंड टॉप मॉडल है भाई का। तो और फ्रंट प्रोफाइल तो मैंने दिखाई दिया, ऐसी कुछ ग्रिल आती है। नीचे भी ये अपने हनीकॉम स्टाइल में ये ग्रिल आती है। नीचे काफ़ी बड़े भाई इसमें फोक लैंप है। ये फोक लैंप कहेंगे भाई, इसको क्या कहेंगे दीपांशु? भाई सेकेंडरी हेडलाइट। तो भाई काफ़ी यूज़ आते हैं भाई ये भी। और जो ये इसका जो बोनट पे जो अलग से लगता है, दिखता है ना, ये ऐसे लगता है जैसे कोई किससे इंस्पायर हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं लगता किसी बर्ड से इंस्पायर हो, चोट सी लग रही है ये। तो भाई ये इसका लोगो हो गया स्कोडा का। और साइड में आपको दिखाऊं तो ऐसे कुछ इसके अलॉय व्हील आते हैं। छोटे छोटे ये अपने डोर हैंडल आते हैं, लेकिन काफ़ी टाइट डोर हैंडल है इसके। और भाई ने है ना ये मतलब टिंट करा रखी हैं शीशे, ये अपनी 20% विजिबिलिटी वाले हैं बस। और पीछे से आपको मैं दिखाऊं तो ऐसी कुछ दिखती है ये। तो नॉर्मली अपने है मतलब पूरा ये है ना, जो इसकी बैक लाइट है पूरी हेलोजन में आती है। कोई वैसी है नहीं कि LED दे दो, कुछ नहीं, सब कुछ इसमें हेलोजन सेटअप है। रैपिड की बैजिंग होगी, स्कोडा का लोगो, और ये स्कोडा लिख रखा है। ये पेरेंटल एडवाइजरी पता नहीं क्या लिख रखा है। यहाँ पर अपनी की लगाओगे तो एक बूट खुल जाएगा। नीचे इसमें है ना 3 पार्किंग सेंसर भी आ रखे हैं। तो भाई गाड़ी को है ना 4.5 साल हो गए हैं, उसके बाद आप कंडीशन देखो गाड़ी की। और इसमें डीजल भाई इस तरफ से भरता है, ये ध्यान रखना। और बाकी तो जैसे अभी ये लॉक है, अगर अंदर से मैं हाथ दे के वो नहीं खुलेगी, बोलेगी, बोलेगी कुछ नहीं भाई कुछ नहीं बोलेंगे, इसके अलार्म कोडिंग से ऑफ कर देते हैं। अच्छा, तो भाई ऐसे कुछ इसमें वाइपर आते हैं। और भाई आपकी गाड़ी को 4.5 साल हो, कोई रस्टिंग का इशू आया हो अभी तक? भाई कोई इसमें रस्टिंग का इशू नहीं आता। इसका लोहा जो भी कह रहे स्टील का, इसका बहुत अच्छा है ना, आपकी इस पर जंग आएगा। आप इसको 10 साल रख लो, आप इसको 15 साल रख लो। तो भाई ये थी अपनी मतलब रैपिड। एक बार अंदर से और दिखा देता हूँ आपको। भाई ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है। अब जो आ रही है अपनी स्लाविया, भाई काफ़ी जोर लगाना पड़ा इसमें तो। अरे हैंडल में थोड़ा इसमें फॉल्ट आ गया हैंडल में। अच्छा, तो भाई ऐसा कुछ इसमें इंटीरियर है। ये अपना स्टीयरिंग व्हील हो गया, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है। इसमें कोई क्रूज कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है भाई इसमें मेरे को ट्रैक्शन इसमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन ऑटो एसी जरूर मिल जाता है हमें इसमें। जरूर मिलेगा। और ये अपनी कुछ स्क्रीन आती है इसमें। जो इससे ऊपर मॉडल आता था उसमें कैसी स्क्रीन थी? उसमें भाई टच स्क्रीन थी पूरी बड़ी। हाँ इतनी थी वो, उसका ज़्यादा साइज नहीं था, उसका इतना ही साइज था कि आप यहाँ से बस ये बटन हटा दो, इतना ही साइज था। और जो पीछे कैमरा लगा रखा आपने, हाँ वो आफ्टर मार्केट है भाई, वो आफ्टर मार्केट है। और वो कैमरे को मैं लगा के बहुत पछता रहा हूँ। क्या हो गया? ये भाई उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अच्छा। जो आप कैमरा लगाओ तो कैमरा जब ही लगाना जब आपकी यहाँ पे स्क्रीन हो। अच्छा हाँ वो स्क्रीन भी अलग से लगी थी, वो जब ही लगी थी जो हमने भाई गाड़ी कहाँ ली पर थी। है स्क्रीन? ये वो रही उधर। कोने तो में भाई screen वहाँ पर स्क्रीन लगा रखी है। तो ऐसे ही होता है भाई, अगर आफ्टर मार्केट पार्किंग सेंसर भी लगाए तो इधर रख देंगे वो हाँ कि वो सेंसर उसका वाला। हाँ मजा नहीं है जो आपको एक यहाँ पे जो स्क्रीन में फिटेड होते हैं सारे सेंसर्स वगैरह, जो आपके स्क्रीन में ही शो होएगा वो बहुत अच्छा। वो बढ़िया रहता है। तो भाई और मैं बताऊँ आपको तो ऐसे कुछ इसमें मतलब अपने AC वेंट आते हैं। ये क्रोम गार्निश दे रखी है। और भाई दीपांशु हमने क्रेटा में देखी, हाँ भाई, जो स्टीयरिंग में यहाँ से वो मतलब वो हट दिक्कत आ जाती है, फेड हो जाती है। भाई बिल्कुल भी फेड नहीं हो रखा भाई है। इसमें एक चीज़ और फर्क है है, जर्मन कोरियन जो भाई। इनका स्टीयरिंग आता है वो नॉर्मल जो अब स्टीयरिंग आ रहे हैं वो आते हैं स्पोर्ट्स स्टीयरिंग, वो रहता है छोटे स्टीयरिंग। इसके स्टीयरिंग का साइज बड़ा है भाई। हाँ लगभग हाँ, इसका हाँ। हर गाड़ी से बड़ा रहता है स्टीयरिंग का साइज। स्कोडा का, वोल्क्सवैगन का और ऑडी का इनका साइज सबसे बड़ा रहेगा। अगर थार का भी हो तो थार का भी इससे छोटा छोटा भाई, है, हाँ। छोटा स्टीयरिंग है। बहुत छोटा है। फर्क बहुत आ जाता है स्टीयरिंग के अंदर। पूरा बड़ा क्रेटा में भाई स्टीयरिंग। बिल्कुल वो है, हाँ। ओडी में आता है वैसा स्टीयरिंग, वो कॉपी कर रखा पूरा। हाँ और डिजाइन भी वैसे ही है। गियर नॉब तो है। डिजिटल मीटर दिया भाई, एनालॉग ही रखा जिससे आपको स्पोर्टी फील आते रहे। हाँ
आपका सारा आपको रेस भी उठते हुए दिखे, क्योंकि अगर आप ऑटोमेटिक ले लेते हो तो भाई ऐसा कुछ इसमें मीटर आता है आपको दिख रहा है। तो इसमें है ना डीजल गाड़ी है तो है ना इसमें 6000 तक की मार्किंग है आरपीएम की और 260 तक की इसकी टॉप स्पीड। भाई कितनी चल गई है? भाई ये 5 ईयर्स में चल गई 64,239 भाई 65,000 होने वाले गाड़ी के। भाई अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो गाड़ी में, वो बता दो। भाई गाड़ी ने खुद तो कोई दिक्कत दी नहीं। अच्छा हाँ, पर भाई मेरी गाड़ी रफली चलाने को उससे इसमें मतलब जो टाइमिंग बेल्ट थी इसकी वो टूट गई थी। अच्छा हाँ, क्योंकि भाई उसमें एक गड्ढे में कुछ बम्प आ गया था, मतलब एक वो आया था बम्प, तो उसमें गाड़ी थोड़ी तेज़ लग गई। तो भाई ये दिक्कत आ जाती है। तो भाई खुद वो तो भाई मशीनरी है, वो तो भाई एक्सीडेंट के बाद भी हो जाती है। वो तो एक्सीडेंट ही मान लो आपके साथ उस दिन जो हुआ। तो उसके बाद क्या कैसे कुछ रहा क्या, और उसके बाद क्या दिक्कत आई गाड़ी में? भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके बाद सब कुछ वैसा ही है। एसी वेंट्स में कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। और माइलेज कितनी दे रही है गाड़ी अपनी? माइलेज भाई इस टाइम पे करंट टाइम पे 11 की दे रही है, 10-11 और इससे जो प्रीवियस माइलेज थी टाइमिंग बेल्ट टूटने से पहले जो माइलेज थी, अच्छा। इंजन में काम होने से पहले जो माइलेज थी वो थी हमारी 24 की 22 की। अच्छा इतना आधे का फर्क हो गया। आधे का फर्क हो गया। पर यूं तो वो है ना कुछ सेटिंग हो जाती है जैसे अपने इससे सीएनजी में नहीं होती। और अगर देखा जाए तो माइलेज मैंने अभी तक इसकी निकाली भी नहीं है। ये 10-11 इसलिए दे रही है क्योंकि लोकल में मोस्टली ज़्यादा चल नहीं रही हाईवे वगैरह हाँ, पे, हाईवे लंबा पे टूर नहीं मारा नहीं है आपने उसके बाद कि मन सा उतर जाता है ना गाड़ी से। मन से उतर जाता भाई, इतना नहीं मारते इससे। हाँ तो भाई अंदर से मैंने दिखा दी, अपना नॉर्मल सा ही आता है इसमें। लेकिन भाई अभी है ना स्पीकर टेस्ट करे थे हमने दीपांशु भाई की वीडियो में, तो अगर आपको देखना हो ना तो मैं ना अभी नहीं बता रहा, दीपांशु भाई की वीडियो में देखना इसकी स्पीकर टेस्ट, तो भाई उसी में सुन लेना। काफ़ी अच्छे स्पीकर है इसमें। तो भाई कौन सी कंपनी के आते हैं इसमें, आपने पूछा कभी? भाई इसमें स्कोडा ऑडियो ही आते हैं। अच्छा और भाई जर्मन स्पीकर है तो इनमें हमको बाहर से फिटिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को ऑडियो का बहुत ज़्यादा शौक हो तो भाई वो बाहर से बेशक कितने का सिस्टम लगवा लो, 50 का लगवा लो, आप 1 लाख का लगवा लो, बेशक कितने का लगवा सकते हो। आज तक भाई कोई सा पल्ला खुला हो अपना? नहीं भाई कोई सा नहीं। कुछ नहीं आज। और कोई इसमें नॉइज आती हो, सस्पेंशन का कोई काम हुआ हो? अभी भाई इसमें कोई काम नहीं हुआ मोस्टली। भाई 65,000 चल गई तो भाई दिक्कत भाई वैसे इस टाइम तक तो आती है नहीं गाड़ी में, आगे अगर आएगी तो देखेंगे भाई। और कितना रखने का आपका प्लान है इस गाड़ी को? अब तो भाई खड़ी रहेगी भाई, ये तो बेचेंगे तो है नहीं इसको। देखते हैं भाई कितनी और चलती है लास्ट तक ये गाड़ी। तो भाई इसमें है ना कितने एयरबैग आते हैं भाई, आप बता रहे 6? भाई 6 एयरबैग। भाई 6 एयरबैग आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी डाउट हो रहा है क्योंकि एक एयरबैग तो जहाँ पर भी एयरबैग होता है ना वहाँ पर है ना बैजिंग जरूर होती है कि भाई यहाँ पर एयरबैग है। तो हमें लग रहा है 2 है, लेकिन फिर हम चेक करके आपको है ना वीडियो के लास्ट में है ना मैं ज़रूर बता दूंगा कि इसमें कितने एयरबैग आते हैं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना आ जाए। तो ये अपना ऐसा ओवरव्यू आता है, इसमें डे नाइट वाला मैनुअल है। ये लाइट आती है अपने हेलोजन ही होगी मैं तो मेरे हिसाब से। ये भाई हेलोजन है, हेलोजन ही है। कोई बाहर से फिटिंग पीछे भाई पीछे अलग तरह की आ रखी है इसमें। हाँ ये ऐसे। ये क्या चीज़ है भाई? ये भाई इसका ये खुल के फिट हुआ था फिर से, क्योंकि भाई जब ये हमारी जो वो होती है ड्राई क्लीनिंग होती है ऊपर रूफ की, तो इसमें पूरी रूफ को निकालते हैं फिर इसको अच्छा। फिर से फिट करते हैं। तो भाई अपना वाइजर देखो आप, तो भाई यहाँ पर इतना शीशा आता है। और पिछली भाई मैंने फोर्ड की गाड़ी में बताया था भाई दीपांशु, वैसा ही है ये भी, इतना ही मोटा है। बाकी तो कंपनी वाले तो गत्ता लगा के दे देते हैं। 2 है, 2 मतलब भाई 6 ये बताइए मेरे को। भाई 2 ही एयरबैग है भाई, अभी भाई ने सर्च करा तो देख लिया। तो खाली इसमें 2 एयरबैग। हाँ तो भाई 2 ही एयरबैग है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इतनी सेफ गाड़ी तो है ही। ये ऐसे अपने और भी मंदिर से दिखते हैं, छोटे छोटे हैं काफ़ी लेकिन पूरी विजिबिलिटी दे देते हैं। तो ये अपने ग्रैब हैंडल हो गए, उस तरफ है नहीं, बाकी तीनों है। भाई दीपांशु पीछे का बताओ आप तू। भाई पीछे सब ओके, बस अगर तीसरा पैसेंजर बैठेगा ना औरों को दुखी करेगा। ये देखो यहाँ पे हम भाई काफ़ी बड़ा हम पे। तो भाई ये है ना सीडान में है ना, लगभग हर सीडान में है ये। हाँ भाई वरना के हिसाब से स्पेस बता भाई। वरना के हिसाब से लगभग सेम। भाई अभी मैं पीछे बैठा था, मेरे पैर नहीं हट रहे थे, इतना इतना गैप था। हाँ इतना लगभग सेम है। तो भाई पीछे का स्पेस में दीपांशु भाई ने बता ही दिया। और पीछे की बस इसके ये वरना में ना इतना हम्प नहीं है, इतना नहीं है। पीछे का इसके हेडरेस्ट चेक कर। हेडरेस्ट भी भाई 2 है, जैसे कि 5 सीटर गाड़ी है, तीसरा बंदा जो बैठेगा उसको आर्मरेस्ट head होगा ही भी, नहीं। आर्मरेस्ट भी है इसमें। आर्मरेस्ट है पर वो सीट कवर से भाई वो रखा है कवर। तो भाई ये आफ्टर मार्केट है कंपनी वाला ये ही भाई है? कंपनी से आता था पर ये ब्रोक हो गया। अच्छा। ये इसका जो लॉक था ये यहाँ से ब्रोक हो गया था। अच्छा तो भाई ऐसे कुछ आर्मरेस्ट में और ये आता है। भाई अगर आप हैंड ब्रेक खींच के रखोगे और गाड़ी बंद हो तो ये सीधा ऐसे ही ऐसे रहेगा। जब अच्छा। गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये खुद ही ऐसे सेट हो जाता है। अच्छा ये ऐसे भी सेट हो जाएगा। यहाँ पे रखना आपको,
यहाँ पे रखो। भाई ये Last काफ़ी यहाँ अच्छी चीज़ है भाई, ये और किसी में ये और किसी में नहीं। तो भाई जो इसमें है ना वो किसी और में है भी नहीं और जोरों में वो इसमें नहीं है। भाई। सिंपली क्लेवर है भाई ये, जो चाहिए वो है। बेकाम के फीचर में पड़ोगे, एक्सीडेंट करवाओगे चलते चलते। तो भाई यही था आज की इस गाड़ी के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बताना, कोई कमी हो तो भाई पहले कमी बता देना कमेंट में, तो आगे सुधार लेंगे भाई कमी कोई आई हो तो। बाकी दीपांशु भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर देना दीपांशु सिंगल के नाम से। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।